क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी होने वाली है? ये सवाल क्यों उठ रहा है और यहां क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है? धार्मिक शहरों में जल्दी ही शराबबंदी होने वाली है। शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री को लेकर लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। विस्तार न्यूज ने भी अपने इंटरव्यू में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किए थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार न्यूज के मंच पर ही कहा था कि शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री ने उज्जैन में भी ये बात दोहराई और कह दिया है कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की नीति की ओर बढ़ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर आप मुख्यमंत्री के दोनों बयान सुन लीजिए, क्योंकि शराबबंदी की चर्चा विस्तार न्यूज को दिए गए इंटरव्यू के बाद ही शुरू हुई थी। एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से बातचीत में डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा था, सुनिए जरा। हमको ये बात भी देखना पड़ेगी कि धार्मिकता में हमारा समाज में भी वो सारी व्यवस्था रहे जिसके आधार पर समाज का दृष्टिकोण ठीक रहे। इसलिए में खुले में मांस वो हमने रोका, धार्मिक दृष्टि से है। लेकिन ये बात सही कि जीवन नर्क बनाने में मदिरा वाला मामला भी आता है, ये शराब की दुकानें। तो अभी हम चरणबद्ध चल रहे हैं कि हमारे धार्मिक जितने 17-18 शहर है उन सब दूर हम दारू की दुकानें बंद कराएंगे। तो चरणबद्ध रूप से, नैतिक रूप से हम इस बात के पक्ष में है कि अभी हम धार्मिक शहर में आने वाले मार्च के नए बजट के समय तक ये निर्णय करेंगे कि यहाँ दारू की दुकानें बंद कर दें। क्या ये फैसला आगे तक प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी तक जाएगा क्या? अभी तो भविष्य का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा बस चले तो मैं जरूर उस तक पहुँचूँ। हमारी प्रदेश की पॉलिसी है कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की तरफ करें, और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। विस्तार न्यूज से बातचीत में जो बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही, वो बात धीरे धीरे प्रदेश व्यापी हो गई, बड़े फैसले की ओर बढ़ चली। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी पर बयान देते हुए साफ कह दिया है कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी सरकार की पॉलिसी रही है। शराबबंदी के फैसले को लेकर सरकारी विभाग राजस्व की अतिरिक्त व्यवस्था करने में भी जुट गया है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी की बात मुख्यमंत्री ने की तो विस्तार न्यूज भी धार्मिक नगरों में साधु संतों से बात की है। शराबबंदी को लेकर साधु संत क्या कह रहे हैं, धर्म, संन्यास और आध्यात्म सभी की जानकारी रखने वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फैसला लिया गया है यह स्वागत योग्य है। पंडित लोग इसका स्वागत किया है। जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहाँ पर आश्रय पदार्थ की क्या आवश्यकता है? मध्य प्रदेश का सीएम भी उज्जैन में ही निर्णय लिया, बहुत जल्दी से ले लिया, बहुत अच्छा है। हम साधु संत बहुत खुश है। तो हम लोग उनसे फिर मांग करेंगे कि मांस भी तीर्थ में से समाप्त होना चाहिए। हम सब मुख्यमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करते हैं। ऐसा होना चाहिए, धार्मिक स्थल से या कि दूर हटाओ उसको, 2000-5000 मीटर दूरी के स्थान में रख। धार्मिक नगरियों में क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करना चाहिए, नशा मुक्त करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया फैसला है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत से लोग शराब पी करके मंदिर में आते हैं। शराबबंदी के लिए मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं, और शराबबंदी बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की पहल बहुत अच्छी है। धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी बिल्कुल बंद ही करना चाहिए। तो धार्मिक जगह पर ये सब चीज नहीं होना चाहिए, दारू चाहे मीट मछली ये सब, अंडा ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे भी छत्तीसगढ़ में सभी धार्मिक नगरियों पर एकदम शराब बंदी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वैसे तो अशांति का माहौल भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, लेकिन ऐसा शराबबंदी होता है और माननीय अगर मोहन जी कहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो और ज़्यादा शराबखोरी और ज़्यादा बहुत होता है। मैं तो कहता हूँ नशा पत्ती ही बंद हो जाना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो तीर्थ स्थानों पर मदिरापान को बंद करने का जो निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं उन पर मात्रा का बंद होना चाहिए। ये विस्तार न्यूज ही कर सकता है। विस्तार न्यूज में खबरों का आप ऐसा विश्लेषण देखते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी धार्मिक नगरी के साधु संत, मठ मंदिर के पुजारियों को हमने आपको विस्तार से क्यों सुनाया? आपको पता है क्यों सुनाया? क्योंकि ये अगले विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दे दिए हैं।
और शुरुआत धीरे धीरे धार्मिक नगरी से हो रही है, तो यकीन मानिए कि क्या मैंने लिखा था ना कि क्या मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ चला है। खैर, मुख्यमंत्री के बयान से साधु संत खुश हैं, सीएम के बयान का स्वागत कर रहे हैं। धार्मिक शहरों में शराबबंदी का असर कहां कहां हो सकता है मध्य प्रदेश, वो भी देख लीजिए। मेरे बगल में पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, भोजपुर, मैहर, खजुराहो, दतिया और देवास हैं। अगर धार्मिक नगरों में शराबबंदी होती है तो सबसे पहले असर कहां दिखाई देगा? यहीं असर दिखाई देगा। देख लीजिए आपके शहर में शराबबंदी होने वाली है या नहीं। नाम पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। ये मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर हैं। महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, शारदा मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। डॉक्टर मोहन यादव के इस फैसले पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता से भी विस्तार न्यूज ने बात की है। छत्तीसगढ़ की जनता क्या कह रही है, ये भी सुनिए। और ये जो निर्णय लिया गया है, सच में ये कथनी और करनी बड़ी ही अच्छी है। बहुत अच्छा फैसला है। भारत को स्वस्थ बनाने के लिए शराबबंदी बहुत आवश्यक है। हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो नॉनवेज ये सब चीज़ें तो वैसे भी आजकल डॉक्टर्स ही बोलने लग गए हैं कि वी शुड कंट्रोल एंड नॉट टू गेट ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो अच्छा ही मेरे हिसाब से। तो ये ऐसा है कि ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए। चलिए देर हुआ, देर आए दुरुस्त आए। हम तो इसका जो है संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से हम इसका जो है तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ये गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय पर हम लोग आधारित हैं और ऐसा किया जाए। मैं नहीं सहमत हूँ आपसे कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि वहाँ पर पूर्ण बंदी है और यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। किसी भी राज्य में शराबबंदी बहुत ही बड़ा फैसला होता है। राज्य के राजस्व पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन राजस्व की फिक्र ना करके जनहित में शराबबंदी का यह फैसला हमेशा ही स्वागत योग्य रहा है। फिर कह रहा हूं, शराबबंदी का विचार ये बताता है कि आपके मुख्यमंत्री आपकी परवाह करते हैं, संवेदनशील हैं वो आप लोगों को लेकर, जनता को लेकर। सबसे पहले विस्तार न्यूज के मंच पर ही मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की बात कही थी, तो इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि क्या मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन शराबबंदी की बात करते करते आपने कुछ पुजारियों को और जनता को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो धार्मिक नगर हैं वहां से मांस भी बंद कर देना चाहिए। तो क्या शराबबंदी के साथ साथ मांसों की बिक्री भी धार्मिक नगरों से बंद हो जाएगी? ऐसे जो भी सवाल आएंगे, जो भी प्रतिक्रिया आएगी, वो आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे।